प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का परमेश्वर के इस भवन में स्वागत है। हम जहाँ कहीं भी हैं इकट्ठे हुए हैं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, परमेश्वर की स्तुति और आराधना को कर सकें। हालेलुया। मेरा विश्वास है हम सब इस बात से आनंदित हैं कि हम इकट्ठे हुए हैं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति और महिमा के बलिदानों को चढ़ा सकें, वचन में से सीख सकें। हालेलुया। आइए प्रारंभ में हम प्रार्थना को करेंगे। आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु तू महान है, स्तुति के योग्य है, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक विपरीत परिस्थितियों में भी पिता परमेश्वर तू हमें जय के उत्सव में लेके चलता है, हमें आनंदित और मगन करता है। अपने वचन से प्रभु तू हमें सिखाता है, उत्साहित करता है। पिता परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें एक जीवित आशा देने के लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब हम सब पिता परमेश्वर इकट्ठे हैं कि तेरे नाम की महिमा कर सकें प्रभु जी, होने दे कि तेरा सिंहासन हमारे बीच में लगने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें अपने नए अभिषेक से प्रभु जी भर दे। पिता परमेश्वर, हमें मसा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम के लिए प्रभु जी जिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन तेरे लिए होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। स्तुति आराधना का किया जाना, वचन का पढ़ा जाना, सुनाया जाना, सब पे प्रभु तेरी आशीष होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा तुझी को देते हैं प्रभु जी। और इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए मिलकर एक साथ ताली बजाकर आनंदित और मगन होते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हैं, चाहे हम अंधकार से भरी हुई घाटी में से क्यों ना होकर जा रहे हैं, परंतु हम जानते हैं कि इस समय में भी हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमारा पथ प्रदर्शित कर रहा है, हमें चला रहा है, हमें बढ़ा रहा है। हालेलुया। एक साथ मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा को करें।
है प्रभु तेरा नाम। हमें कुछ मिले चाहे ना मिले, परंतु परमेश्वर तेरा नाम धन्य है। यस लॉर्ड, ब्लेस्ड बी योर नेम। आइए मेरे प्रिय, अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। हालेलुया। We worship तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के
जीवन से हम सब इस बात को बोलें कि परमेश्वर तू बढ़े, मैं घटूं, मैं शून्य हो जाऊं। प्रभु जी तू मुझ में दिखने पाए, प्रभु तू मेरे जीवन से बढ़ने पाए, तू मेरे जीवन में बढ़ने पाए। हालेलुया। परमेश्वर हम तुझ में बढ़ने पाए प्रभु जी, तू हम में बढ़ने पाए प्रभु जी। हम नहीं दिखे पिता, परंतु तू हम में दिखने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज अभी और इसी वक्त से ऐसे होने पाए पिता परमेश्वर, तू हमारी सहायता कर प्रभु जी। हम मनुष्य हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, परंतु तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर। सहायता कर प्रभु जी। प्रभु जी पिता परमेश्वर हर एक को तू छू पिता परमेश्वर राजा, हर एक की परिस्थितियों को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर राजा। सहायता कर प्रभु जी, मदद और अगुवाई कर प्रभु जी। जब हम वचन में से सीखते हैं प्रभु जी, हम प्रभु जी और तुझ में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। हमारी मदद और अगुवाई कर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आराधना में प्रभु जी तेरी उपस्थिति को हमने पाया पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए मेरी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में होके मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है कि हम वचन में से सुनेंगे और मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे आएं और वचन की सेवकाई में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर लगातार अपनी अद्भुतता से, अपनी भलाइयों से और ख़ास तौर से उस अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि से आप लोगों को भर रहा है। पिछले सप्ताह हम लोग देख रहे थे, पिछले रविवार को हम लोगों ने देखा था कि कैसे परमेश्वर जो है उस अलौकिक अनुग्रह के कृपा दृष्टि को नहेमिया के जीवन में बनाया हुआ था। और आज हम लोग प्रियो देखेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने अनुग्रह की कृपा दृष्टि को जो है, अलौकिक कृपा दृष्टि को जो है वो यूसुफ के जीवन में बनाए रखता है। जानना ज़रूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि क्या है, उत्पत्ति उसके 39 अध्याय में हमें जो है इसका पूरा ब्यौरा पढ़ने को मिलता है। हम पढ़ते हैं कि कैसे जो है यूसुफ को उसके भाइयों ने ही उठा करके बेच दिया था और जो है अब वह जो है मिस्र देश में जो है वहाँ पर गुलाम के रूप में पहुँच गया है। वह जो है पोतीफर के घर में जो है एक दास के रूप में, एक सेवक के रूप में काम कर रहा है। और उसके बाद में उसे कैसे वहाँ से जो है जेल में, कैद खाने में डाल दिया गया। और लिखा हुआ है उत्पत्ति उसका 39 अध्याय और उसके 21 और 22 पद में, वहाँ लिखा हुआ इस प्रकार से, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। 22 पद, सो बंदीगृह के दरोगा ने उस सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वे वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था ना। अब मेरे साथ में थोड़ा सा समझिए कि कैसे परमेश्वर के अनुग्रह कृपा दृष्टि जो है काम कर रही है। यूसुफ जो है पोतीफर के घर से जो है अब बंदीगृह में डाल दिया गया है और बंदीगृह का दरोगा जो है सारे बंदियों के ऊपर में यूसुफ को जो है वह इंचार्ज बना दिया है। यूसुफ जो है अब मुख्य बंदा हो गया है। यूसुफ जो है पूर्ण रूप से संभालने वाला हो गया है। क्या हो रहा है, मैं आप लोग का ध्यान जो है इस ओर लेकर जाना चाहता हूं कि कैसे यूसुफ जब बंदीगृह में भी है तब भी उसका प्रभाव वहां पर दूसरे बंदियों के ऊपर में और साथ ही साथ बंदीगृह के दरोगा अर्थात जो इंचार्ज है उन लोगों के ऊपर में भी उसका प्रभाव फैल रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा दृष्टि यही है। दिस इज द डिवाइन फेवर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा दृष्टि ही है कि कैसे वहां पर एक बंदीगृह में, जहां पे एक अपराधी के रूप में यूसुफ को रखा गया है, वहां पर अपराधी के रूप में रहते हुए भी वहां पर यूसुफ के ऊपर में परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा दृष्टि बनी हुई है। और वहां लिखा हुआ है 21 पद में हमने पढ़ा कि परमेश्वर यूसुफ के संग संग रहा। बंदीगृह में परमेश्वर ने यूसुफ को छोड़ नहीं दिया, परंतु यूसुफ के संग संग रहा और इसी वजह से वहां पर यूसुफ का प्रभाव भी बढ़ता और फैलता गया। एक
बात जो आपको और मुझको समझने की जरूरत है, बहुत सी बार हम चाहते हैं और सोचते हैं कि हमारा प्रभाव जो है दूसरों तक फैले, दूसरे लोग भी जाने कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर हमारे संग संग है, जैसे वह यूसुफ के संग संग था, तो अपने आप हमारा प्रभाव फैलता जाएगा और हम उस जगह में भी जो सबसे निचले दर्जे का है, जहां पर हम अकेले में छोड़ दिए गए हैं, तन्हाई में डाल दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा हमारी परिस्थितियों ने हमें घेर रखा है, ऐसी जगह में भी हम अपने प्रभाव में बढ़ते जाएंगे, अर्थात हम प्रभावशाली ठहरेंगे। बंदी गृह में, एक राजमहल में प्रभाव समझ में आता है, पोतीफर के घर में प्रभाव समझ में आता है, पर बंदी गृह में, हाँ, यहाँ लिखा हुआ है 21 पद में, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगिरी के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। मेरे प्रियो, क्या होता है जब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि, कृपा दृष्टि हम पर होती है, तो वे लोग जो हम पर अधिकारी हैं, वे लोग जो हमारे साथ साथी कर्मचारी हैं, वे लोग जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उन सब के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हमें प्राप्त होती है। जानिए, फिर से मैं कह रहा हूं, इस बात को दोहरा रहा हूं, जब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि होती है तो हमारे जो ऊपर ऑफिसर्स हैं, हमारे जो साथ में काम करने वाले कर्मचारी हैं, हमारे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उन सब के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हमें मिलती है। क्या छोटे तबके के लोग, क्या प्रभावशाली लोग, क्या हमारे साथ काम करने वाले लोग, सब लोगों का प्रभाव हम पर काम नहीं करता, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि उनके द्वारा काम करता है और हमारा प्रभाव दिखता है। यूसुफ के साथ में यही हो रहा है। और क्या हुआ, 22 पद में हम लोग को पढ़ने को मिलता है, सो बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। क्या हो गया है, यूसुफ न केवल वहां पर प्रभावशाली बन गया बंदीगृह में, परंतु साथ ही साथ वह सारे बंधुओं के ऊपर में अधिकारी बन गया है। दूसरा बात, वहां जो जो काम करते थे वे यूसुफ के आज्ञा के बिना नहीं होते थे। परमेश्वर ने न केवल यूसुफ को प्रभावशाली बना दिया है, परंतु साथ ही साथ परमेश्वर यूसुफ को जो है वह जो है लोगों तक पहुंच उसकी दे रहा है। दूसरी बात, हर एक काम पर उसकी पहुंच हो गई है, अर्थात अब यूसुफ जो है दरोगा के बाद में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उस बंदीगृह में हो गया है। आप सोचिए वहां पे किस प्रकार के लोग हैं, वहां पे बंदीगृह में अपराधी किस्म के लोग हैं। और आप जानिए वे लोग क्यों बंदीगृह में हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ अपराध किया है, खास तौर से उन्होंने आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। वे आज्ञा मानने वाले लोग नहीं हैं, और इसी वजह से जब वे लोग जो आज्ञा मानने वाले लोग नहीं हैं, वे लोग बंदीगृह में डाले गए हैं। और वहां लिखा हुआ है, वहां जो जो काम होते थे वे सब यूसुफ की आज्ञा के बिना नहीं होते थे। अर्थात यूसुफ जो है एक मुख्य व्यक्ति बन गया है दरोगा के बाद में उस बंदीगृह में, जहां पर उसकी आज्ञाएं माननी जरूरी है। आप सोचिए कि कैसे जो है यूसुफ एक प्रभावशाली व्यक्ति बन रहा है उस कैद खाने के अंदर में। बहुत सी बार जब हमारी परिस्थितियां विपरीत होती हैं प्रियो, तो हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। बहुत सी बार जब हमारी तकलीफें बढ़ जाती हैं, चाहे वे आर्थिक हो, चाहे वे भौतिक हो, चाहे वे सामाजिक हो, पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो, किसी प्रकार की समस्या में जब हम घिर जाते हैं तो हम सोचने लगते हैं हाँ हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, अब हम मिट जाएंगे, अब हम खत्म हो जाएंगे। परंतु जानिए, ऐसे वक्त में भी वह परमेश्वर और उसकी अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि अगर हमें मिल जाए तो हम जो है प्रभावशाली ठहरते हैं, प्रभावशाली बनते हैं। हमने पिछली बार नहम्याह के जीवन के विषय में देखा। नहम्याह ने यरूशलेम के उस शहरपनाह को, उस टूटी हुई दीवार को जो है 52 दिनों में उसने बना दिया। 40 लोगों की टीम जो है मिलकर के काम कर रही है। कैसे जो है एक व्यक्ति जो
बाबुल में बंधुआई में है, वहां से वापस आकर के अधिकारी का रूप लेकर के एक सामान्य पिलाने हारा जो राजा के कुछ पीने से पहले टेस्ट करने वाला था, वह वापस आकर यरूशलेम की दीवार को बनाने का अगुवा बन गया है। लोग उसके प्रभाव में आ चुके हैं, लोग अब उसकी बातें सुन रहे हैं और वह उद्देश्य को पूरा कर रहा है। एक हाथों में उनके तलवार है और एक हाथों में उनके जो है मसाला है, और वे लोग जो है दीवार को बना रहे हैं। वे लोग मजबूत फाटक को, मजबूत दीवार का निर्माण कर रहे हैं। यह है परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा दृष्टि। मुझको और आपको यह परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा दृष्टि चाहिए ही चाहिए। पर जो काम उसके 7वें अध्याय और उसके 9 और 10 पद में वहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ लिखा हुआ है यूसुफ के बारे में बताते हुए। फिर जो काम उसका 7वां अध्याय 9 और 10 पद वहाँ लिखा हुआ है, और कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथों बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। अपने पड़ोसी से बोलिए, परमेश्वर आपके साथ है। हाँ, परमेश्वर आपके साथ है। और लिखा हुआ है आगे, और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया। क्या हो गया? यूसुफ, जब परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा दृष्टि यूसुफ के ऊपर में हुई, तो यूसुफ जो है कैद खाने में ही नहीं रह गया, परंतु वहां से निकल करके अब वह मिस्र के राजमहल में पहुंच गया है। वो प्रिजन से निकल करके प्राइम मिनिस्टर बन गया है। फ्रॉम प्रिजन टू प्राइम मिनिस्टर पोजीशन। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि हम पर होती है तो क्या होता है? हम उस परिस्थिति में जिसमें हम अकेले अपने आप को समझ रहे हैं, उस बियाबान में जहां पे हम अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, उस जंगल के रास्ते में जहां पे हम अपने आप को अलग थलग सा और अकेला सा महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं हम तो अब अकेले ही हमें इस यात्रा को पूरा करना है, वहां अकेले नहीं रह जाते, क्योंकि परमेश्वर उस जंगल में भी हमारे संग और साथ रहता है। वो उस बियाबान में भी हमारे संग और साथ रहता है। उस हमारे परिस्थिति में, उस संकट की घड़ी में भी वो परमेश्वर हमारे संग और साथ रहता है। और न केवल वो हमारे संग और साथ रहता है, परंतु वहाँ से हमें निकाल करके हमें उस स्थान में पहुँचा देता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की है, परंतु उसने उस कल्पना को कर रखा है, उसने उस विचार को रख रखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह परमेश्वर जो है अद्भुत और अलौकिक रूप से लगातार आपके और मेरे जीवन में काम करता है। भजन का लेखक भजन संहिता 23 अध्याय और उसके 5वें पद में लिखता है और कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। क्या है परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा दृष्टि? परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा दृष्टि यही है मेरे प्रियो, कि वह हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछा देता है। जानिए क्या हुआ यूसुफ के भाई जो उसे मार डालना चाहते थे, उसे गड्ढे में डाल दिया, उसे बेच दिया। वे भाई जब उससे मिलने के लिए आए तो क्या हुआ? यूसुफ ने उन्हें क्षमा कर दिया। उस पहले से परमेश्वर के तैयार की गई योजना का यूसुफ भाग बन गया। क्या है परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा दृष्टि? वही मिस्र देश 400 साल तक वहां पर परमेश्वर के लोग बंधुआई में रहे। 400 साल तक जो है मिस्री उनके ऊपर में जो है उपद्रव करते रहे, उन्हें सताते रहे। और हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन उसका 3 अध्याय उसके 7 से 9 पद में परमेश्वर वहां पे कहता है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं उनके सब दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और अब उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर अपने लोगों की चिल्लाहट को, उनकी पुकारों को, उनकी विनतियों को, सब बातों को सुन लिया और कहता है मैंने उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है। ऐसा हमारा
परमेश्वर है। तो क्या हुआ, जो 400 सालों से इन इजरायलियों पर, परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर जो है राज कर रहे थे, इनको छुड़ाने के लिए, इनको बचाने के लिए स्वयं परमेश्वर ने पहल किया। और हम पढ़ते हैं कि मूसा की अगुवाई में जो है वह उन्हें वहां से निकालने जा रहा है। निर्गमन उसका 11 अध्याय उसके 3 पद में हम लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पर परमेश्वर जो है मूसा के द्वारा इस्राएलियों को यह आज्ञा दे रहा है कि वे मिस्रियों के पास में जाएं, अपने पड़ोसियों के पास में जाएं और उनसे जाकर के कहें कि हमें तुम्हारा सोना चाहिए, हमें तुम्हारा चांदी चाहिए, हमें तुम्हारा रुपया चाहिए, हमें तुम्हारा कपड़े चाहिए, हमें अच्छे वस्त्र चाहिए, हमें सब कुछ अच्छा चाहिए। और तीसरे पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया, और इससे अधिक वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। मूसा सब लोगों में अति महान था। और क्या हो गया, यहां पर सब लोग मूसा को देख रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने अपने लोगों के प्रति मिस्रियों के मन में दया को उपजाया। और फिर क्या हुआ, परमेश्वर की कृपा दृष्टि मिस्रियों के द्वारा जो सताने वाले थे, जो इजरायलियों का विरोध करने वाले थे, जो भी इजरायलियों पर उपद्रव करने वाले थे, उन पर दिखवाया। और क्या हुआ, हम लोग पढ़ते हैं आगे कि वहां पर कैसे जो मिस्री लोग जो है अपना सोना, अपना चांदी, अपने गहने, अपने जेवरात, वे सारे सुंदर और अच्छे वस्त्र, वे मलमल के वस्त्र, वे सब जो है उन्हें दे दिए। 400 सालों तक एक जाति, एक देश एक जाति को लूट रही थी, उन पर उपद्रव कर रही थी। एक झटके में, एक चुटकी में परमेश्वर ने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया। जो लोग विरोध करने वाले थे अब वे फेवर कर रहे हैं, उनके द्वारा दया दिख रही है। अब लोग जो पहले लोगों से छीन रहे थे, वे लोग स्वयं दे रहे हैं, ले जाओ, बिना तलवार चलाए, बिना कोई शस्त्र के, बिना कोई मार काट के, बिना कुछ लूट खसोट के, बिना कोई जोर जबरदस्ती के, वे लोग सोने, चांदी, जेवरातों को, उन सारे गहनों को, उन सारे वस्त्रों को जो सबसे सुंदर और अच्छे और नए हैं, दे दिए। किसको दे दिए? जिनसे 400 वर्षों तक उन्होंने लूटा था। मेरे प्रिय, जो परमेश्वर काम करता है, जब वो अपने उस अनुग्रह की कृपा दृष्टि में काम करता है अलौकिक रूप से, तो वो बड़ा अद्भुत होता है, बड़ा अद्भुत होता है। हो सकता है आप भी इस समय में ऐसे किसी अनुभव में से होकर के जा रहे हो जहां पर आपको किसी ने धोखा दिया हो, कर्जे के नाम पे धोखा दिया हो, या और किसी कारण से आपको धोखा दिया हो, किसी चीजों में आपको धोखा दिया हो। परंतु ध्यान रखिए, परमेश्वर अपने बड़े अलौकिक उस अनुग्रह की कृपा दृष्टि के द्वारा काम करेगा। उस व्यक्ति के मन में, उन लोगों के मन में, उन तमाम व्यवस्थापकों के मन में जो है काम करेगा, और उनके द्वारा जो है आपके जीवन में अद्भुतता होगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो झूठी साक्ष्यों को जो आपके विरोध में थे, उन्हें वह बदल देगा। अब वे पहले आपके खिलाफ में थे, अब आपके फेवर में आ जाएंगे। परमेश्वर ऐसा करने वाला परमेश्वर है। जान रखिए, बहुत सी बार हम ऐसे समय में से होकर के गुजरते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम इस स्तर में हैं जहाँ पे काफ़ी नहीं है, जहाँ पे हर चीज़ के लिए हमें जो है ताकना पड़ रहा है, इधर उधर देखना पड़ रहा है, लोगों से मांगना पड़ रहा है, उधारी का जीवन चल रहा है। हो सकता है आप उस स्तर के जीवन में हो जहाँ पे आपके पास में बस इतना ही है जितने में मैं गुजारा कर सकता हूँ। ठीक है, काफ़ी है, ज़्यादा तो नहीं है, काफ़ी है, मेरे लिए ठीक है, मेरे परिवार के लिए ठीक है, व्यवस्थित है। पर परमेश्वर आपको उस तीसरे स्तर में लेकर के जाना चाहता है जहां पे वह उमड़ता और बहता हुआ हो, जहां पे आप कह सके कि मेरे लिए बहुत आयत से है, बहुत है, ओ मोर देन इनफ, बहुत ज्यादा है मेरे लिए, जहां पर से वह उमड़ता और बहता हुआ हो जाए। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है 5वें पद में, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। भजन संहिता 23 उसका 5 पद में पढ़ रहा हूं। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा
उमड़ रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके शत्रुओं के मध्य में न केवल आपके लिए मेज बिछाता है, परंतु वो आपको उस स्तर में लेकर के जाता है जहां पे आप कह सके कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, जो तेरा अभिषेक का हाथ तूने मुझ पर रख दिया है, जो तेरे करुणा के, तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि का हाथ तूने मुझ पर रख दिया है, उसकी वजह से मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हाँ, आप मसीह जीवन के उस स्तर में आने पाएंगे जहां पे आप पाएंगे कि हर एक चीज की अधिकता है और आपके द्वारा दूसरे लोग आशीषित होंगे। क्यों परमेश्वर आपको बहुतायत से देना चाहता है? क्यों परमेश्वर जो है एक लड़के को उस गड्ढे से निकाल करके पोतीफर के घर से निकाल करके जेल में और कैद खाने से निकाल करके उस महल तक पहुंचा दिया, क्या कारण था? प्रिजन टू पैलेस। मेरे प्रियो, क्या कारण था? कारण ये था कि परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा दृष्टि उस पर थी। वही अनुग्रह की कृपा दृष्टि आज आपको और मुझको चाहिए। आज मुझको और आपको उस अनुग्रह की कृपा दृष्टि में रहने और बढ़ने की जरूरत है। आज मुझको और आपको जानने की जरूरत है कि कैसे परमेश्वर जो है हमारे उस न्यूनतम स्तर में भी परमेश्वर अपनी महिमा हमसे लेना चाहता है। हमारे उस सबसे संकट में ग्रसित, परेशान और परिस्थिति में भी परमेश्वर जो है अपनी महिमा लेना चाहता है और बताना चाहता है कि वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है और उसकी अद्भुतता हमारे जीवन में सदैव होती रहेगी। डिवाइन फेवर ऑफ गॉड, परमेश्वर के अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि आपको और मुझको चाहिए ताकि हम प्रभावशाली हो जाएं, ताकि हम जगहों को, लोगों को प्रभावित कर सकें। हमें परमेश्वर ऐसे अवसर प्रदान करना चाहता है जहां पर हम उसकी महिमा का बखान कर सके। पर आपको और मुझको तैयार होना पड़ेगा, कमर कसना पड़ेगा, अपने जीवन को उस स्तर में लेकर के आना पड़ेगा जहां पे वह प्रसन्न होता है, जहां पे वह हमारे जीवनों से अति प्रसन्न होता है। हमें उस संबंध में आना पड़ेगा जिस संबंध में परमेश्वर का आदर है, उसका मान सम्मान है। हमें उस संबंध में आना पड़ेगा जिसमें उसके नाम की महिमा है। मेरे प्रियो, हम सब चाहते परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा दृष्टि हम सबको मिले, पर जरूरी है कि हम परमेश्वर के उस कृपा दृष्टि के लिए वैसा जीवन भी जिए। तो आइए कमर कसें, आइए जाने कि परमेश्वर हमें भी अपने अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि से परिपूर्ण करना चाहता है। हमें भी चाहता है कि हम भी जो है उस अनुग्रह की कृपा दृष्टि में होकर के उस जीवन को जीने पाएं जिसमें परमेश्वर को सारा आदर गौरव महिमा मिल सके। इस समय में मैं नहीं जानता कि आप कौन सी परिस्थिति में हैं, पर आप इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर आपकी तमाम परिस्थितियों को जानता है, उन तमाम जो विरोध के बातें हैं उन्हें जानता है, उन संकट के दौरों को जानता है, आपकी परिस्थितियों को बहुत भली भांति पहचानता है और जो आप पुकार रहे हैं उसे वह पुकार उसके कानों में पड़ रहे हैं और इसी वजह से वो आपको अकेला नहीं छोड़ देगा। वो आपको जो है आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों में पड़े नहीं रहने देगा, परंतु वह वहाँ पर निकास लेकर के आएगा, वहाँ पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को लगाएगा और आप बच जाएंगे। हालेलुया। ताकि आप जो है कृतार्थ हो जाएं, ताकि आप जो है कहें प्रभु ये तेरी ही ओर से हुआ है और हमारी नज़रों में, हमारे जीवनों में, हमारे परिस्थितियों में अद्भुत है प्रभु, हमारे विचारों में अद्भुत है। ऐसी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ऐसा हम सोच भी नहीं रह सकते थे जैसा तूने किया है। हाँ मेरे प्रियो, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। तो क्या करें? लिपट जाए उससे, पकड़ ले उसे, थाम ले उसे, उसके साथ संबंध की गहराई में चले जाए और उसके उस प्यार में गोता लगाए मेरे प्रियो, ताकि आप मजबूती के साथ में उसे थामने पाएं और सारा आदर गौरव और महिमा आप उसे देने पाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों करीब आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू नहम्याह के साथ में था कि 52 दिनों में प्रभु जी उसने 40 टीमों के साथ मिल करके उस शहर पनाह को जो टूटा हुआ था यरूशलेम का बना दिया प्रभु जी। और ये तेरा अनुग्रह का दृष्टि था जो उसे उस राजा के द्वारा मिलने पाया प्रभु। पिता परमेश्वर, संबलत और तोबिया थे जो उसे उसका हंसी उड़ा रहे थे, ठट्ठा उड़ा रहे थे, इस्राएलियों को नीचा दिखा रहे थे, परंतु खुदाम बाप प्रभु जी उन्होंने संबलत और तोबिया की नहीं सुनी, पर उनकी दृष्टि तेरी ओर लगी हुई थी
क्योंकि वे जानते थे कि तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि उन पर बनी हुई है। प्रभु जी, तू यूसुफ के संग और साथ रहा। यूसुफ उस कैद खाने में, उस जेल में अकेला, निराश, हताश और सब खत्म हो गया करके नहीं पड़ा रहा, परंतु क्योंकि तू उसके संग संग रहा, इसलिए दरों के अनुग्रह की कृपा दृष्टि यूसुफ पर हुई और यूसुफ उन सब कैदियों के ऊपर में इंचार्ज हो गया। प्रभु, हम जानते हैं प्रभु, तू न केवल उस कैद खाने में यूसुफ के साथ था, परंतु प्रभु महल तक तू उसको लेकर के गया और उसके पूरे जीवन के वर्ष भर तू उसके संग और संग बना रहा प्रभु। और उसकी महिमा प्रभु जी तूने बढ़ाई प्रभु जी, उसका तूने मान सम्मान और आदर बढ़ाया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक समय था उसका मान सम्मान, उसका आदर सब कुछ छीन गया था, परंतु तूने वापस उसे प्रतिष्ठित किया खुदावंद प्रभु। ये तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि है प्रभु जी, जो राजा के द्वारा देखने को मिली प्रभु, फिरौन के द्वारा देखने को मिली प्रभु, प्रभु उस दरोगे के द्वारा देखने को मिली प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वहाँ साथी कैदियों के द्वारा देखने को मिली प्रभु जी। पिता परमेश्वर, पोतीफर के द्वारा देखने को मिली प्रभु जी। प्रभु, हम जानते हैं कि जब तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि हम में से किसी पर हो जाती खुदावंद प्रभु जी, क्या हमारे अधिकारी, क्या हमारे अधीनस्थ कर्मचारी, क्या हमारे साथ काम करने वाले कर्मचारी, सब लोगों के द्वारा तो अपनी कृपा दृष्टि को हम पर रखता है प्रभु, हमें प्रभावशाली बनाता है। उन जगहों में जहां हम होते हैं प्रभु जी, उन परिस्थितियों में जहां हम होते हैं प्रभु जी, तो हमें वो प्रभावशाली बनाता है, तो हमारा आदर बढ़ाता है, हमारा मान सम्मान बढ़ाता है प्रभु जी। प्रभु, हम इस समय विनती और प्रार्थना करते हैं, जो लोग इस वचन को सुने खुदावंद प्रभु जी, जो लोग इस समय में प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, आप उनकी परिस्थितियों को जानते हैं प्रभु जी। यदि इनमें से कोई ऐसा है जिनका पिता परमेश्वर आदर मान सम्मान चला गया है, जो अपने आप को परिस्थितियों में घिरा हुआ अकेला समझ रहे हैं, अपने आप को बदनामी में खड़ा हुआ पा रहे हैं, अपने आप को प्रभु जी पूरी तरह से टूटा हुआ और अकेलेपन में पा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं तू सुधि ले यीशु के नाम से खुदावंद प्रभु जी। तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि प्रभु जी इन लोगों को मिलने पाए, इनकी परिस्थितियों में होने पाए प्रभु जी, ताकि ये अपने इस परिस्थिति से निकल करके प्रभु जी उस परिस्थिति में आने पाए जहां पर खुदावंद प्रभु जी कहने पाए कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे संग संग बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा प्रभु जी। जहां पे पिता परमेश्वर महसूस करने पाए कि इनके शत्रुओं के सामने तूने इनके लिए मेज बिछा दिया खुदावंद प्रभु, तू सहायता कर प्रभु। हम में से प्रत्येक महसूस करने पाए कि तेरा हाथ हमारे सिर पर है प्रभु जी, खुदावंद प्रभु, कि तू हमारी रक्षा करने वाला है। सहायता कर प्रभु, सहायता कर। हम दुआ चाहते पिता परमेश्वर कि हम सभी को तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि मिलने पाए प्रभु जी, हम तुझसे लिपटे रहने पाए, तुझसे प्रेम करने वाले बने रहने पाए प्रभु जी, और तुझे बढ़ते चले जाएं। तू सहायता कर। सभी को हम आशीषित करते हैं, यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप इस संदेश के द्वारा जरूर आशीषित हुए होंगे। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इस संदेश को जरूर दूसरों के साथ में भी बांटिए, ताकि वे भी आशीषित होने पाएं। यदि आपके पास में कोई प्रार्थना निवेदन है तो हमारे दिए गए इस नंबर पर जरूर हमारे साथ संपर्क करें, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।